guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ख़ास और इससे पहले वाला जो व्लॉग है वो मैं एडिट नहीं कर पाई, तो वो मैं पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, तो जंप कर गई हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में और आज बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो यहाँ पर ये 2 दिन पहले का है जब मैं सैटरडे को गई हुई थी सामान लेने के लिए और उसके बाद आने के बाद बैक टू बैक सैटरडे संडे बहुत सारा काम किया मैंने और यहाँ पर हो रही है मेरी पैकिंग। तो यस, हम निकले वेकेशन के लिए और यहाँ हो रही है हमारी पैकिंग। तो रात में जो मैंने पैक किया ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि सारे ही कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं और फिर पैकिंग तो बहुत सारा। हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। डायरेक्ट मैंने सुबह मॉर्निंग से रिकॉर्ड किया था। तो वो जो आप देख रहे थे बॉक्स, उसमें मैंने थोड़ा बहुत अपना राशन वगैरह भी मैं पैक कर लेती हूँ कि कब किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हमारे अकॉर्डिंग खाना बाहर होता नहीं है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पैक किया था। यहाँ पर हम निकल गए हैं स्टेशन के लिए। तो हम सुबह 7 o'clock घर से निकल गए थे, तो मैं सुबह 5 o'clock जग गई थी। सिर्फ 2 घंटे मैं सोई थी क्योंकि अयान की भी तबीयत ख़राब हो गई रात में, उसको पेन होने लग गया था पैर में, तो वो जग गया, वो सोने नहीं दिया और ऑलरेडी मैं सारा काम करके बहुत लेट हो गई थी। लाइक किसी भी वेकेशन पे जाने से पहले मेरी यही हालत होती है क्योंकि घर भी बंद करना होता है ना, तो वो भी चीज़ें क्लियर करनी होती है कि कोई चीज़ आपके पीछे से, लाइक फ्रिज में भी कोई चीज़ रख दो तो वो ख़राब हो जाए, सड़ जाए, तो वो सारी चीज़ें भी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट वेकेशन पे जाना है तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है यहाँ। तो अभी हम निकल चुके हैं ज़ूरिक के लिए और हमारी फ़्लाइट है वहाँ से। और जाते हुए ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है जब ज़ूरिक की तरफ जा रहे होते हैं। साइड व्यू बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। समझ गए? देखो इधर ये देख लो, क्लाउड भी जा रहा है, ये भी तो देख लो। अच्छा, इसमें टक 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 और यहाँ पर पापा के साथ बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। वो उनके साथ खेलते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो वो खुश रहते हैं। बट मेरी हालत यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो रही है, वो इसलिए क्योंकि मैं जैसे खाली पेट ऐसे ट्रेन में चली जाऊँ, जैसे पूरी बंद हो जाती है ये सुबह सुबह खास करके, और या फिर बस में, तो मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे वॉमिट आती है। तो मैंने सुबह सुबह खा ली थी एवोमिन वॉमिटिंग वाली दवाई और उससे जो मेरी हालत होती है मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ हम उतरे ज़ूरिक में और यहाँ से ना हमें एक और ट्रेन लेनी होगी, दूसरी ट्रेन, एंड उसके बाद हम पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम दूसरी ट्रेन के लिए लाइक दूसरी ट्रेन से हम उतर चुके हैं, यही वाली ट्रेन थी, इससे हम उतरे हैं। तो लाइक जब कभी भी निकलना होता है ना मुझे बाहर, खास करके ऐसे वेकेशन पे जा रहे हों या कुछ ऐसे, तो मैं घर से ना शूट ही नहीं कर पाती हूँ। और वही हुआ यहाँ पे, फिर काफ़ी टाइम मिला था हमें, तो मैंने सोचा चलो कुछ बाय करते हैं यहाँ से। तो ज़रूरत की चीज़ें थी, लाइक फेस वॉश चाहिए था मुझे, तो वो मैंने वहीं से बाय कर लिया, लाइक एयरपोर्ट से ही ले लिया मैंने। और फिर यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चों के साथ ऐसे टाइम पास कर रही थी क्योंकि टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और इसके बाद लाइक भूख भी लग रही थी हमें, बट बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही थी इस टाइम पर और थोड़ा वेटिंग था। लाइक मुझे लगता है हमने ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स या 2 आवर्स से ज़्यादा हमने वेट किया। और अब चले हम एयरक्राफ्ट में, बिल्कुल पहुंच चुकी हूँ। और मैं इससे पहले जो मेरी हालत हुई थी ना, वो मैं बता नहीं सकती। लाइन में तो खड़े हो गए हम, अब भाई हमारा टाइम हो गया और काफ़ी देर खड़ा कर दिया था क्योंकि जैसे ही हम लाइन में खड़े हुए उसके बाद और वो 10 मिनट्स डिले दिखाने लग गया। बट मेरी ऐसी हालत हो गई थी और वो हालत वो नींद की वजह से हो रही थी, ऐसे चक्कर आने लग गए मुझे खड़े खड़े कि मैं लगा मुझे कि मैं गिर जाऊंगी। फिर मैं बैठ गई, जहाँ पर मैं खड़ी थी वहीं बैठ गई। फिर फैमिली वाले को दूसरे क्यू में किया,
वहाँ पे भी खड़ी रही, बहुत, बहुत, बहुत बुरा हाल हो गया था। नींद की वज़ह से ना ऐसे लग रहा था कि बस मैं गिर जाऊँगी अब गिर जाऊँगी। और फिर यहाँ पर ये देखो टेक ऑफ से पहले भी मुझे नींद आ गई थी। और फिर जैसे शुरू हुआ टेक ऑफ तब मैं थोड़ा जगी थी एंड उसके बाद थोड़ा-सा शूट किया था। और अभी जब मैं शूट कर रही थी तब मैं ठीक हो गई हूँ, तब मैं नहीं सोई थी। लेकिन ना लाइक मुझे लगता है दवाई खाने के 2-3 घंटे बाद ऐसे नींद आने लग जाती है ना, बहुत ही बुरा हाल होता है। मुझे लगता है ना वो दवाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो मुझे वॉमिटिंग की वजह से वो खानी पड़ जाती है, लेकिन ना ट्रैवल का लाइक मैं एन्जॉय नहीं कर पाती हूँ जब मैं निकलती हूँ, बट क्या करें। जब वॉमिटिंग लगने लग जाएगी तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं। बट दोनों ही तरीके से मेरा वो कुछ हो नहीं सकता, तो मुझे लेनी पड़ती है वो दवाई। और अब यहाँ पर हम लैंड हो गए हैं, तो आप बता सकते हो कि कहाँ पहुँची हूँ मैं? मैं आ गई हूँ स्पेन। बार्सिलोना आए हैं हम और यहाँ पर हमारी पूरी बुकिंग हो रखी है और ड्राइवर हमारा वेट कर रहे हैं। तो कॉल आने लग गया था क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई थी, तो जब हम उनके पास पहुँचे और फिर हमें लाइक ये एयरपोर्ट भी ना बार्सिलोना का बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी सुंदर लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बाहर निकलते हुए काफ़ी कलरफुल लाइट्स, बट हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि हम थोड़ा स्लो चलें, क्योंकि हमें ये ढूँढने में ही टाइम लग गया कि हमें बैगेज के लिए कहाँ पर जाना है। लाइक एरो, एरो, एरो सब जगह दिखा रहा था, बट उसमें थोड़ा टाइम लग गया हमें। और ये देखो मेरे पीछे जो मैंने लाइटिंग वाला बताया ना अभी, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत भीड़ थी। और इस टाइम पर सभी जगह पर भीड़ होती ही होती है। लाइक ज़ूरिक में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ तो होगी ही होगी, जब स्विट्ज़रलैंड में इतनी भीड़ हो सकती है तो। और फिर हम यहाँ पर आए बैगेज के लिए और बार-बार हमें ड्राइवर का कॉल आया जा रहा था कि आप कहाँ पर हो? आप लेट हो गए हो। फिर हम भाग के गए और जब हम कैब में बैठे तो उन्होंने बताया कि अगर 15 मिनट्स और डिले हो जाते, तो ये राइड मैं कैंसल करके लाइक जा चुका होता। उनकी भी लाइक बुकिंग के ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और फिर यहाँ से उन्होंने हमें पिक किया हमारे डेस्टिनेशन पे ड्रॉप करने के लिए। और लकीली ये हिंदी बोलने वाले मिल गए, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। मुझे स्विट्ज़रलैंड में इंडियंस भी देखने को बहुत कम मिलते हैं। लाइक जहाँ जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे इंडियंस भी बहुत कम है। मैं और एक और फैमिली है सिर्फ उस एरिया में। बाकी जहाँ पर मैं क्लासेस जाती थी वहाँ तो बहुत सारे थे, बट लाइक इंडियंस भी बहुत कम है। बट यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश वाले बहुत सारे लोग हैं और मैं हैरान हो गई सीरियसली यहाँ पर देख के। चलो ये सारी चीज़ें साइड रखते हैं, मैं ज़रूरत की चीज़ आपको बताती हूँ, क्योंकि जब मैं इधर वेकेशन पर आने लगती हूँ तो जैसे कहीं पर भी आप जाते हो तो वहाँ का आइडिया नहीं होता। व्लॉग्स वगैरह देखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आने से पहले कहीं पर भी जाने से पहले थोड़ी-सी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आस-पास क्या है, कहाँ आपको रुकना चाहिए, क्या लाइक प्लेसेस हैं आस-पास में विज़िट करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हस्बैंड ने किया हुआ था और हमने ये किसी वेबसाइट के थ्रू हमने ये बुक किया था। तो हमें ये पूरा पैकेज जैसा कह सकते हो कि मिला था कि पैकेज क्या ही, हमारा ये पूरा अपार्टमेंट लिया है हमने यहाँ पर। और अपार्टमेंट लेने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे साथ में होते हैं तो वो फ्रीली खेल सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप कुक करना चाहते हो तो कुक भी कर सकते हो और स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि हम हमेशा ही पूरे वीक का वेकेशन बुक करते हैं, तो इस वजह से भी हम अपार्टमेंट लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हमें खाने की प्रॉब्लम होती है। ये फर्स्ट कंट्री ऐसी है जहाँ पर हमें कुछ इंडियन भी मिला, जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमने जिस वेबसाइट के थ्रू किया हुआ था वहाँ पर हमारा 1 साइड का राइड उसके साथ इंक्लूडेड था और ये है हमारा छोटा-सा अपार्टमेंट। मेरा एक्सपेक्टेशन वो वाला था, जब मैं नीस गई हुई थी वो वाले एक्सपेक्टेशन से हम आए थे, लाइक मैं और मेरे हस्बैंड।
बट ये होटल कम क्या कहते हैं उसको, अपार्टमेंट वैसे वाला नहीं है, लाइक ये पर्सनल किसी का था। तो जैसे ही हम एंटर हुए तो मुझे लगा कि ऐसे बंद कर दिया हो, इसमें बालकनी नहीं है, इस वजह से तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरा वैसे वाला था। बट अंदर आने के बाद ना मैं ये देख के बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। लाइक इसका इंटीरियर इतना प्यारा सा है और बिल्कुल खुला सा स्पेस है। जब हमने फ्रांस में लिया हुआ था अपार्टमेंट, तो वो होटल में वैसे वाले अपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइक 1 बीएचके 1 प्लस 1 ऐसे टाइप होता है विद किचन। तो वो फिर भी छोटा ही था, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर है। छोटा सा मैंने टूर दिया आपको, नेसेसरी लाइक जितनी भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी होती है अगर आप अपार्टमेंट बुक करते हो तो। और नियर बाय में आपके ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, तो वहाँ से आप अपने नीड की चीज़ें ला सकते हो। और ये देखो, लाइक बाथरूम देख के तो मैं ना अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। मैं आई सोफे पे बैठ गई गुस्से से कि क्या है बोलो चेंज करने के लिए। फिर हमें पता चला कि ये ऐसे है, ये चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक होटल के अंदर नहीं है कि एक फ्लैट नहीं लाइक हुआ पसंद नहीं है या उसमें चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो वो चेंज कर देंगे। लाइक फ्रांस में हमने ऐसे ही किया था। पहला जो उन्होंने हमें फ्लैट दिया था उसमें किचन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने हमारा चेंज कर दिया था फ्लैट। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही था। बट जब मैं यहाँ बाथरूम में आई और लाइक पहले तो मैं बैठी हुई थी नीचे और देख रही थी चीज़ों को, फिर मैं इंटीरियर देख के खुश हो गई। और उसके बाद जब मैं इधर बाथरूम में आई तो ऐसे लग रहा था ना ये पूरा स्पा के लिए हो, प्रॉपर वैसे चीज़ें रखी हुई और इतना सुंदर अंदर इस तरीके से ये स्टिक्स वगैरह डाल के ये रखा हुआ है फ्रेगनेंस के लिए, वैसे ही फ्रेगनेंस। और लिटरली ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कैसे बोलूँ मैं ना, ये 5 स्टार होटल वगैरह में नहीं होता जैसे कि अशोका वगैरह में, ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ। मैं गई हुई थी उसमें आईटीसी ग्रैंड के, तो उसका बाथरूम वगैरह ना कुछ ऐसे ही था, लाइक बड़े-बड़े से। और तो वैसे ही चीज़ें हैं, लाइक ये ना ओल्ड सिटी और ओल्ड बिल्डिंग्स ऐसे वाले हैं यहाँ पर बार्सिलोना में जिधर हम हैं। तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था ये देख के। और अंदर बाथरूम अमेजिंग, सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से लगी हुई। बट एक चीज़ की कमी है यहाँ पर, जो कि हर जगह पर येलो लाइट है। और जैसे मैंने बोला ना, आपके नीड की हर चीज़ यहाँ पर है। इवन यहाँ पर बीच पे जाने के लिए अम्ब्रेला भी इसके अंदर रखा हुआ है, प्रेसिंग टेबल है, प्रेस है, सारी चीज़ें। किचन में भी सारी चीज़ें A to Z चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट लाइट से मैं हर जगह परेशान होती हूँ। पता नहीं यूरोप में क्या है लोगों को कि लाइट जो है सभी जगह पर आपको येलो लाइट सी दिखेगी। और ये छोटा सा यहाँ पर ये एरिया बना हुआ है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा है। इवन मेरे घर में भी वहाँ पर मैंने अलग से कपबोर्ड बाय किया है। जो मुझे मिला है वो इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा सा यहाँ पर अंदर 2 सेट में लाइक 2 पार्ट्स में ऐसे करके यहाँ पर पूरा कबर्ड ड्रॉर्स पूरे भरे पड़े हैं। आप जितना चाहो जितनी मर्जी हो अपना सामान रखो यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा सा जगह, तो बहुत ही प्यारा सा है ये अंदर का, बहुत प्यारा सा। बट एक कमी है कि बालकनी नहीं है। और पीछे है खोलने के लिए डोर है पीछे से, और पीछे वॉशिंग एरिया भी है। अगर आप चाहें वॉश करना तो वॉश कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने उनको बुलाया था जो लैंडलॉर्ड होंगे इसके, उन्हें हमने बुलाया था। कुछ चीज़ें हमें जानने के लिए, लाइक क्या कौन सा फंक्शन कैसे है। वैसे उन्होंने कल हमारा वेट किया था, बट हम लेट आए थे, तो कीज़ वगैरह वो रख कर चले जाते हैं और वहाँ पे पासवर्ड वगैरह डला होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो फ़ोन पे गाइड कर देते हैं जहाँ से हमें कीज़ मिल जाती है। तो आज उन्होंने आके हमें बताया कि मैंने वेट किया आपके लिए। और फिर बहुत ही नाइस लेडी थी, सुबह आकर फिर हमें सारी चीज़ें समझा कर गई है और बता दिया है कि अगर आपको मशीन वगैरह यूज़ करने हैं, वॉशिंग आपके लॉन्ड्री आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम घर से ही कुछ चीज़ें लेकर आए थे, जैसे मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में, मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी कि लाइक भूख लग जाती है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से ज़ूरिक
वैसे तो 1 एंड हाफ आवर्स 1 आवर काफ़ी है वहाँ के लिए, बट जो फ्लाइट का टाइम होता है बहुत बहुत ज़्यादा टायरिंग होता है और उसके बाद भूख भी लग जाती है। तो फिर फ्लाइट में बैठने के बाद कुछ-कुछ चीज़ें बच्चों ने लिया और फिर वहाँ से जब हम यहाँ आ गए थे, तब फिर मैंने सारी चीज़ें गरम की है और कुछ पराठे वगैरह भी मैं लेकर आई थी। तो बहुत तेज़ हमें भूख लग गई थी क्योंकि 4 ओ क्लॉक हो गया था। अभी देख रहे हो 5 ओ क्लॉक हो चुका है और यहाँ मैं दिखा रही थी कि किचन में आपके नीड की सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें ग्लासेस, प्लेट्स। तो मैंने काफ़ी स्पीड में ये लाइक अपार्टमेंट का टूर दिखाया आपको क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा थक चुकी थी मैं। मुझे नींद आ रही थी लिटरली वहाँ से आने के बाद बिल्कुल भी मेरा आज बाहर निकलने का मूड नहीं था और वही हुआ कि हम कहीं और तो नहीं जा पाए थे और यहाँ पर ये देखो कितनी सारी चीज़ें पूरा बॉक्स भर के इसमें रखा हुआ था। टी बैग्स है, कॉफ़ी है, सारी चीज़ें कॉफ़ी मशीन है, टोस्टर है, सारी चीज़ें। और लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना जहाँ पर भी मैंने अपार्टमेंट लिया है, तो फर्स्ट टाइम मैं ना अपनी वो चाय की छोटी वाली छन्नी ले जाना भूल गई थी। बट यहाँ पर मैं याद से लेकर आई थी और लकीली मुझे यहाँ पर वो छोटे वाला भी ऐसा यहाँ पर दिखा, छोटी छन्नी भी है यहाँ पर और काफ़ी जो भी मेरे ज़रूरत की चीज़ हमें चाहिए थी किचन में वो सारी चीज़ें थी। बच्चे आते ही बिज़ी हो गए थे खेलने में, इनको बोला मैंने चलो पैर हाथ धुल लो और फिर सीधा हम खाने बैठते क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो हम लोग तो सुबह घर से लाइक नहा धोकर ही निकले थे मैं और हस्बैंड सारी चीज़ें और फिर वहाँ से आते ही थोड़ा फ्रेश हुए हैं और फिर हम खाने बैठे हैं। तो फ्राइड राइस ले लिया था मैंने और सैंडविच है और थोड़े स्प्राउट्स भी थे वो भी ले आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हो गई थी हमारे लिए, इनफ था हमारा। अभी का लंच हो गया हमारा क्योंकि हम इस हालत में नहीं थे कि अभी कहीं जा सके या फिर बाहर से कुछ ला सके खाने के लिए, तो बेटर रहता है कि अपने साथ चीज़ें कैरी करो। हाँ, वो हमारा अपार्टमेंट है जहाँ पर हम रुके हुए थे, ये वाला है दैट बिल्डिंग। एंड अभी थोड़ा सा निकले हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेते हैं ज़रूरत की। तो हम लोग निकले हैं सुपरमार्केट फाइंड करने के लिए, मी एंड माय हस्बैंड। बच्चे थके हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं, उनको हम लॉक करके आए हैं। थके हुए हैं, यहाँ जाने के नाम से बिल्कुल भी रेडी नहीं थे वो, तो हम दोनों ही निकले हैं। अगर सुपरमार्केट से वापस आने के बाद बीच गए तो उन्हें लेकर जाएंगे। ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है शायद। तो लंच करने के बाद हम थोड़ा लाइक फ्रेश हुए हैं और निकल गए हैं अभी ग्रोसरी लेने के लिए। तो बेटर होता है कि अपने पास चीज़ें होनी चाहिए और मेरे साथ बच्चे भी हैं तो उनके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें रखनी पड़ती है। लाइक दूध ले लिया, कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, ये सब चीज़ें ज़रूरत की होती है। तो जैसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया और छोटी-छोटी चीज़ें, क्योंकि बच्चे एक उस पे रह नहीं सकते कि एक बार उनको खिला दिया, ब्रेकफास्ट करा दिया या कुछ, तो उनके अकॉर्डिंग छोटी-छोटी चीज़ें होनी चाहिए। क्या योगर्ट है या चिप्स है या आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें लाकर मैंने फ्रिज में रख दी। और ये देखो थोड़ा-थोड़ा करते-करते ना 3 थैला सामान हो गया। हम 1 बैग लेकर गए थे, वहाँ 2 बैग मैंने और बाय किया और फिर चीज़ें ली है। और जैसे ही लेकर फ्री हुए वैसे इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी और हमने लाइक 5 मिनट ही वेट किया और फिर हम वहाँ से निकल गए और साइड से चलते जा रहे थे कि थोड़ी-थोड़ी बारिश होगी, पहुँच जाएँगे। बट वो बहुत ज़्यादा हेवी हो गया था थैला, यहाँ पर हमें पानी भी बाय करना पड़ा है। तो वो 5 लीटर का बॉटल वो हो गया था, 4 लीटर हमने वो मिल्क ले लिया था। तो ऐसे करते-करते ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से बहुत हेवी हो गया। और हस्बैंड अभी तुरंत लाइक ये फ़ीवर से उठे हैं और सैटरडे को, संडे को इनको फ़ीवर रहा और मंडे मॉर्निंग हम निकले हैं। तो बहुत ज़्यादा लाइक उनको ऐसी एनर्जी नहीं है। इस वाले वेकेशन में तो बिल्कुल भी थोड़े से वैसे हो गए हैं वो, क्योंकि जब आप फ़ीवर से उठते हो तो वैसे ही वीकनेस होती है। बट क्योंकि हमारा बुक था, प्री प्लान था, तो हमें आना ही था।
ऐसा लग रहा है कि घर का राशन हो हमारा नहीं। 4 दिन के लिए इतना सारा कुछ बाय किया, बट ये ज़रूरी है क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तब बहुत भूख लगती है। और पानी बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ के पानी का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने 5 लीटर पानी लिया है। एंड दीज आर सम स्नैक्स। ये देखो, ये लिया था मैंने थोड़ा सा आटा। वैसे तो यहाँ के स्टोर पे भी मिल जाता है, बट हमारे वाला नहीं मिलता। वो बहुत मोटा सा ऐसे ब्रेड वाला होता है। थोड़े राइस हैं, इधर राजमा है, इधर सॉरी छोले हैं, राजमा है, ये किचन किंग मसाला, मैगी, थोड़े थोड़े से और स्पाइसेस ले लिए हैं, मेथी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय इंडियन चाय पत्ती, शुगर, सोया चंक्स, ऑयल, पूरा किचन का सेटअप है हमारे पास। भी मैं लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर फिर पूरा वो पैकेट खरीदना पड़ता। एंड उसके बाद हम लेकर आए हैं राशन। वैसे मैं इसको अभी इस प्लास्टिक में वापस रख के इधर रखने वाली हूँ। एंड अभी बना रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि कल से ही सबका खाना पीना थोड़ा उल्टा चल रहा है। उसके अलावे हमने इस तरीके से ये फ्रिज भी भर के रखा है। ये देखो, सुबह देखा होगा, सुबह जब मैंने इसको शूट किया था तब आपने देखा होगा खाली था ये ना। और फिर हम लेकर आए हैं, लाइक बच्चे भी हैं ना, तो उनके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होनी चाहिए ना। वो जैसे ही हमने खाया पिया थोड़ा दोपहर में, एंड उसके बाद वो फिर ढूंढने लग गए थे चीज़ें। इधर अनियन लिया था मैंने, ब्रेड्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स, एवरी। सुबह निकलेंगे ना घूमने के लिए तो हमारे पास ये चीज़ें होंगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना साथ में, तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है वो हमारे अकॉर्डिंग टाइम टेबल तो खाएंगे नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी पड़ती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मेरे फ़ोन की बैटरी भी जाने वाली है। और हम गए थे बहुत ही अच्छे प्लेस पे, तो उसका व्लॉग जल्दी आने वाला है, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय।